बड़े बड़े स्टार्स में से स्टार्स फिर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई जर्म्स हैं कि वो आईसीसी के हर इवेंट में आके बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हालांकि अभी लोग सीरीज भी हार के आए हैं श्रीलंका से, बट स्टिल आईसीसी के इवेंट्स में ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। सो अंडर स्टीव स्मिथ क्या चांसेस है आज ऑस्ट्रेलिया के? देखिए, राशिद भाई भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये भी एक ऐसी टीम है जो आईसीसी की। ठीक है आमिर, आपको हमारी आवाज ठीक आ रही है? चलिए यही सवाल राशिद भाई मैं आपके पास थ्रो कर देती हूँ भाई, हम आमिर से वापस कनेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। नहीं आमिर क्या आवाज? अच्छा ठीक है आमिर, प्लीज कंटिन्यू करें, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज वापस रिज्यूम कर लें कॉन्वर्सेशन। तो हर इवेंट में इसलिए आपको ऊपर नजर आते हैं। आप देख लें, अगर वो नहीं आ रहे, क्या कहते हैं, मिचेल स्टार्क नहीं आ रहे, तो उनके जो जॉनसन है वो हर जगह खेलते हैं और उनके प्रोसेस का हिस्सा है। वो 145 करते हैं, बॉल को अंदर भी लाते हैं, हार्डी हैं, वो बहुत अच्छे उनके ऑलराउंडर हैं, तो उनका बैकअप तगड़ा होता है। इसलिए आपको ऑस्ट्रेलिया हर जगह जो है ना ऊपर नजर आती है। और स्टीव स्मिथ का आपको एक्सपीरियंस पता ही है, वो जो क्या कहते हैं चैंपियन टीम्स का हिस्सा भी रहा, इवेंट्स उसके साथ जीते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ 2015 की जब टीम जीती थी वो उसका भी हिस्सा थे। तो उनका एक ऑल टुगेदर आप मैक्सवेल को देख लें, दुनिया में हर जगह खेला हुआ है, चैंपियंस टीम का हिस्सा है, तो उनका एक्सपीरियंस, उनका बैकअप अगर आप ऑल टुगेदर लेके आए तो वो एक ऐसी टीम है कि वो बड़े मैचेस में इसलिए अंडर प्रेशर में परफॉर्म भी करती है। एंड आपको लगता है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज थोड़ा सा होगा बिकॉज ऑफ द बॉलिंग में इतनी वो एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग हो गया हमें, बिकॉज आपके पास पैट कमिंस जो बीच में आके जबरदस्त बॉलिंग कराते हैं, हेजलवुड नहीं है उनके पास, एंड सबसे बड़ा तो स्टार्क ने पर्सनल रीजन से वो भी नहीं आ रहे। सो डू यू थिंक दे हैव दैट बॉलिंग में उनका थोड़ा चैलेंज होगा? डेफिनेटली, क्योंकि आप कमिंस को, हेजलवुड को या स्टार्क को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने जॉनसन का, हार्डीज का, एक दो उनके बॉलर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का और वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जैम्पा का बड़ा आला रोल होगा यहाँ पे। अगर जैम्पा के जो 10 ओवर है ना, अगर वो रेगुलर ब्रेक थ्रू देते रहेंगे तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जो है वो गेम में रहेगा। और मैक्सवेल भी आप पता है जहां पे विकेट हेल्प कर रही हो तो वो पूरे ओवर करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा है जिनके पास प्लान बी होता है, क्योंकि हम ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं कि स्टार को मिस करेंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसा होता है कि हमारे प्लेयर जब मेन जाते हैं तो हमें स्ट्रगल होती है, लेकिन ये ऐसी कंट्रीज हैं इनके पास बैकअप होते हैं, तो ये अपने आप वो जो गैप होता है उसको कवर कर लेते हैं, उनको आता है कि गैप कैसे कवर करें। एंड राज भाई, अगर हम इंग्लैंड की भी बात करें, आई मीन नॉट दैट इंग्लैंड उनके अच्छा रन रहा है, वो लोग भी अभी हारे हैं इंडिया से 3-0। सो आप कैसे देख रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विद अ टीम लाइक दिस? देखिए, इंग्लैंड का जो मेन इश्यू है कैप्टनसी आ गई है। जब से वो कैप्टन बने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए। एग्जिट हुआ है ओडीआई में 2023 में देखे और 24 में, लेकिन बाहर हो गए। उनका अपना परफॉर्म करना बटलर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्लॉट छोड़ी है, कैप्टन ने अपनी स्लॉट छोड़ी है, ओपन की और वो मिडिल में आ गए, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रेशर होगा। बैन डकेट को ये लेके आए हुए हैं, इनके पास फिल शॉर्ट हैं जो कि एक ही, जैसे हमारे प्लेयर एक ही तरह आराम से खेलते हैं, उनके बहुत तेज खेलते हैं। वो डिजास्टर भी कभी जो रूट को लेके आना पड़ा उनके, मोर देन 6000 रन है ओडीआई में, तो जो रूट एक ऐसे प्लेयर हैं जो उसको लेके चलेंगे, वो बटलर का चलना बहुत ही जरूरी हो जाएगा इनके लिए। बॉलिंग तेज अच्छी है, अगर जोफ्रा आर्चर आए, वन ऑफ द रबाडा के बाद बेस्ट जो बॉलर है इस इवेंट पे वो जोफ्रा आर्चर है, उनके बाद कार्स भी तेज बॉलिंग कर, जैसे महफूज है, राशिद है। तो इस वक्त इस मैच के लिए आप कहें तो इंग्लैंड अपर हैंड लग रहा है, और जो कि होम ग्राउंड लाहौर कलंदर्स पे खेलेंगे वो आपको आइडिया है यहाँ पे, और पाकिस्तान हेवन है, जन्नत है, बहुत रन किए हुए हैं, तो एक एडवांटेज भी है। लेकिन बटलर का डिसएडवांटेज लग रहा है कि अभी तक चल रहा है एज ए कैप्टन, तो इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया अंडर बटलर। इंग्लैंड आई थिंक जब से जॉस बटलर की इंजरी हुई है उसके बाद से व्हेन ही केम बैक वो बिल्कुल अंडरवेल्म्ड है। बट एनीवे वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। और जिस तरह आपने बोला आदिल राशिद भी की बॉलर होंगे, वो मिडिल ओवर्स में आते हैं, क्रूशल विकेट्स लेते हैं, इंडिया के सीरीज में भी बड़ा की प्लेयर थे। बट अहमद, लुकिंग एट द पिच एट कदाफी स्टेडियम, बड़े बड़े स्कोर्स हमने देखे हैं ट्राई नेशन सीरीज में भी। सो व्हाट आर यू थिंकिंग, क्योंकि देयर इज नो ड्यू भी नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक टॉस विल बी इम्पोर्टेंट एंड व्हाट डू यू प्रेडिक्ट?
नहीं, ऑब्वियसली बाकी अबाउट द साइड्स तो दोनों हमारे सीनियर पैनलिस्ट ने बता दिया कि साइड्स कैसे दिख रही हैं। कज़ाफी स्टेडियम आई थिंक जिस तरह उन्होंने बोला है जन्नत है बैट्समैन के लिए, एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगी और दोनों टीम्स के अंदर इस तरह के बल्लेबाज मौजूद हैं कि जब वो सेट हो जाएंगे तो बड़ा स्कोर करने की सलाहियत रखते हैं। थोड़ा सा सेटबैक है, देखते हैं कि किस तरह अंडर द कैप्टनसी ऑफ स्टीव स्मिथ, जो कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और दुनियाई क्रिकेट में जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से बहुत नाम कमाया है, वो नए कप्तान आए, अब दोबारा से कप्तान बनाया गया और उनके साथ जो उनके मेन बॉलर्स हैं स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, ये इस दफा नहीं होंगे। तो देखना यह है कि जो नए प्लेयर्स उनके आएंगे, हाउ विल दे एम्ब्रेस दिस ओकेजन। इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आते साथ ही उनकी परफॉर्मेंसेज, ऑब्वियसली प्रेशर होते हैं, जितना मर्जी हम कह लें कि बड़े टैलेंटेड प्लेयर हो, प्रेशर अपनी जगह बिल्कुल होता है, मौजूद है। देखना यह है कि उसको किस तरह कोप करते हैं। फिर उसके बाद इंग्लैंड की अगर आप साइड की बात करेंगे ना, मुझे लगता है एक स्पिनर शॉट है, जिस तरह मोइन अली जैसा एक प्लेयर होता है जो कि पूरा बैट्समैन खपा हुआ, एक ऑफ स्पिनर का जो है ना, आपको उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलता था क्योंकि राशिद और वो बीच में आके बड़ा सफोकेट कर देते थे बैटर्स को। इन कंडीशंस के अंदर एक स्पिनर उनके पास स्पेशली जो ऑलराउंडर मिसिंग है। फिर बेन स्टोक्स का बड़ा फर्क पड़ रहा है। आप देखिए कि 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना पड़ रहा है, जिस तरह पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पास भी ऑलराउंडर तगड़ा नहीं है, जिसकी वजह से 3 फास्ट बॉलर्स के साथ एशिया के अंदर जाना पड़ रहा है। इसी तरह इंग्लैंड के पास भी जो उनका मेन ऑलराउंडर जिसने ओवर द इयर्स उनके लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस की है, टेस्ट बॉल के कप्तान भी हैं बेन स्टोक्स, अगर वो होते तो 2 फास्ट बॉलर के साथ जाया जाता, तीसरा ऑलराउंडर होता और 2 प्रॉपर अगर स्पिनर भी खेलते तो और डेंजरस साइड बन के सामने आना था। अच्छी बैटिंग है, अगर चल जाए तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन करंटली उनकी बॉलिंग जो है इस टाइम थोड़ा कंसर्न नजर। ऑलराइट, लिविंगस्टन वांट एक्चुअली जैसे राशिद भाई बोले कि पैराडाइस है, मगर एक बात किसी के लिए पैराडाइस होगा और किसी के लिए हेल, सो इट कुड बी जस्ट एनीथिंग फॉर एनीबॉडी, बट